जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता दी। नवरात्रि हो चाहे गुप्त नवरात्रि हो या माँ का कुछ संकल्प लेकर पूजा पाठ किए हो तो इस बात को सुन लेना, आपके लिए लाभदायक वीडियो है। वीडियो को छोड़कर मत जाना, फिर ना कहना कि आपके हाथ से ये वीडियो निकल गई। नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो या माता की कोई पूजा संकल्प लेकर अगर आप कर रहे हो तो समझ लेना माता रानी आपकी पूजा की परीक्षा ले सकती है। अगर आप ये परीक्षा इस वीडियो को सुनते हो तो ये समझ में आ जाएगा कि परीक्षाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, कैसी कैसी आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। क्योंकि माँ अपने भक्तों को बनाने के लिए उन्हीं की परीक्षा जरूर लेती है ताकि वो भक्त हर प्रकार की समस्या और हर प्रकार की दिक्कत या हर प्रकार की प्रॉब्लम को झेल सके, सहन कर सके। कैसी परीक्षा ले सकती है माता रानी आपकी, कैसे प्रकार की परीक्षा ले सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब हम माँ की पूजा करते हैं संकल्प लेकर, सबसे बड़ी बात, जब कभी भी कोई संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो उसमें ऊर्जा समा जाती है, उसके अंदर ऊर्जा बैठ जाती है और संकल्प लेकर पूजा करनी ही चाहिए। संकल्प के बगैर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संकल्प लेकर पूजा करते तो हमारा भी एक पूर्ण रूप से जो आत्मविश्वास है पूर्ण रूप से कार्य करता है। अब मान लीजिए किसी भक्त ने संकल्प ले लिया कि मैं देवी कवच के 11 पाठ, 5 पाठ, 3 पाठ रोज करूंगा या करूंगी, या दुर्गा चालीसा की जो है 11 दुर्गा चालीसा मैं डेली पढ़ूंगी। आपने संकल्प ले लिया, अब उसमें संकल्प की शक्ति समा जाती है, आपकी आत्मा की शक्ति समा जाती है। आपने माँ के आगे वो संकल्प लिया है माँ को प्रसन्न करने के लिए। अब माँ अपने भक्तों का खुद परीक्षा भी लेती है कि तेरा समर्थ कितना है। अगर पूजा करते वक्त आप बीमार हो जाते हो, संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो और आप बीमार हो जाते हो, या आप ये संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, शरीर के अंदर जो है दिक्कत होने लगी है कुछ भी कैसे भी, या मन के विचार कर्म इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं, शरीर में उत्तेजना बढ़ रही है, सेक्स के प्रति ध्यान जा रहा है, या विचार जो है आपके चेंज हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि ये विचार क्यों हो रहे हैं, मैं तो संकल्प लेकर पूजा कर रहा हूं, तो समझना कि माता रानी स्वयं आपकी परीक्षा ले रही है। अब आप कहोगे ले इधर तो हमारी हालात खराब हो रहे हैं, इधर तो हमारे साथ ये हो रहा है और गुरु जी कह रहे हैं कि माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है। देखो, भक्त की परीक्षा होती है संकल्प के अंदर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई व्यक्ति संकल्प लेकर अगर कलयुग में पूजा करता है, देवी की आराधना करता है, गुप्त नवरात्रि में करता है, नवरात्रि में करता है, या नॉर्मल रूप से पूजा करता है, तब भी उसके ऊपर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है, क्योंकि उसने संकल्प की इच्छा प्रकट करी है कि हे जगदीश्वरी, हे नारायणी शक्ति, मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं 11 देवी कवच के पाठ करूंगा कलयुग में। कलयुग में तेरे नाम का गुणगान होगा। और अगर कलयुग में कोई गुणगान करता है, संकल्प लेता है, तो पहले तो कलयुग ही नहीं उसको डिस्टर्बेंस करता है, दूसरा उसके दौरान जो है फिर माँ स्वयं जो है डिस्टर्बेंस। अगर कोई कलयुग भी हमें डिस्टर्बेंस करता है ना, या कोई व्यक्ति भी अगर हमें डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो माँ की इच्छा है, उसमें माँ की इच्छा है, सहमति है। अब मान लीजिए आप माँ के मंदिर के बाहर जा रहे हो, आप मान लीजिए कोई मंदिर जा रहे हो, पटियाला काली माता मंदिर जा रहे हो आप, और अचानक आपने श्रृंगार ले रखा है माता का, माँ का श्रृंगार ले रखा है, सब कुछ है, और हम आप माँ को, आपके अंतर मन में माँ की ऊर्जा समाई है पूरी, और आप माँ की भक्ति कर रहे हो, माँ मेरा, आप माँ का दीदार कर रहे हो अंदर से, और अचानक ही कोई आता है और आपको रोक देता है, आपको कहता है भैया थोड़ा साइड में हो जाओ, तो आप इसको क्या मानोगे, क्या मानोगे, इसको क्या मान सकते हो आप? ये आपकी भक्ति को ललकारा गया है, ये स्वयं वो ललकारवा रही है, तभी जाकर ये काम हो रहा है। नहीं तो किसी की क्या हैसियत जो आपको छू दे? माँ के बच्चे को कोई छू सकता है क्या? नहीं छू सकता ना। तो कई भक्तों के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्वयं माँ आपकी परीक्षा ले रही है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यही रहना कि मातेश्वरी संयम, जब तक आपके अंदर संयम नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तब तक किसी भी पूजा में आप सफल नहीं हो पाओगे। पूजा के अंदर सफल होने के लिए इस प्रकार की सोच को जरूर बनाकर चलना पड़ता है, संयम को जरूर रखकर चलना पड़ता है, धैर्य को जरूर रखकर चलना पड़ता है, नहीं तो सफलता नहीं प्राप्त होती है। कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी यत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, हाथ में डिस्टर्बेंस के अलावा। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, स्वयं जगदीश्वरी आपकी परीक्षा ले रही है, स्वयं माता रानी आपकी परीक्षा ले रही है। अब ऐसा होता है कि जब आप, और ये चीजें आपके साथ पहले नहीं होती थी, पहले ये चीजें नहीं होती थी, क्योंकि अब हमें अनुभव कैसे है, हम स्वयं ऐसी पूजा करते हैं, संकल्प लेकर करते हैं, तभी जाकर जो हमारे साथ बीत रहे हैं, मैं वही शेयर कर रहा हूं। कोई मन गलत बातें नहीं है, कोई ग्रंथ से पढ़ी हुई बातें नहीं है, कोई किधर से सुनी किताबों से पढ़ी हुई बातें नहीं है, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो किया है उससे बता रहा हूं।
जो किया है उसे बता रहा हूं। किसी भी प्रकार की शक्ति परीक्षा ले सकती है, कैसे भी रूप में। कई बार ये परीक्षा धन की भी होती है, आपकी जेब में रोकना नहीं होता है। आपने अखंड ज्योत का लगाई है और आपका अंतर से मन से विचार है कि मैं गाय के घी से ज्योत लगाऊं, लेकिन आपके पास समर्थ नहीं होता वो घी लगाने का। लेकिन माता रानी आपकी इसी चीज का समर्थ को देख रही है कि तेरे पास जितना भी धन है तू वो सब लगा सकता है या नहीं। भगवान अपने भक्तों को परीक्षा लेकर धोते हैं, मैला नहीं करते हैं, धोते हैं उन्हें, ताकि वो अगले जन्म के लिए और हर प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। कल को ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, कल को ऐसी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं, तो आपके अंतर मन में माँ के प्रति अगर ऊर्जा है, अगर मान लीजिए आप माँ के दर्शन कर रहे हो या किसी व्यक्ति ने आपको ललकारा है, अगर कोई व्यक्ति माँ की पूजा कर रहा है और वहां पर वो व्यक्ति उसी गार्ड से लड़ाई करने लग जाए, क्या तूने मुझे कैसे रोक लिया, तो क्योंकि आप अपने आप को इतना बड़ा मत मानिए। आप तो तुच्छ हो, आप तो उन्हें देख भी नहीं सकते, उस देवी को देख नहीं सकते। वो उसकी इच्छा के बगैर, वो चाहेगी तो ही आपको ज्ञान देगी, वो चाहेगी, उसी के चाहने से सब कुछ संभव है। हम तो एक विनय प्रार्थना कर सकते हैं उस देवी जगदम्बिका के आगे कि हे नारायणी शक्ति, हे मातेश्वरी, हम तो तेरे चरणों के दास हैं माँ, अब ठुकराए या अपनाए ये आपके ऊपर बात है। मैंने जो संकल्प लेकर पूजा करी है उस संकल्प की इच्छा मेरी सच्ची है माँ, मेरी भक्ति आपके प्रति सच्ची है, तो मुझे चुन लीजिए। हे जगदीश्वरी, हे देवी, मुझे चुन लीजिए। माँ से प्रार्थना की जा सकती है तब जाकर, अब माँ तो करना वही है। अगर विनय प्रार्थना, जब बच्चा व्याकुल होकर अपनी माँ को ललकारता है या माँ से प्रेम करता है, तो वो चाहे काली रूप में भी हो तब भी प्रेम करेगी, चाहे भद्र काली रूप में हो चाहे शमशान काली रूप में हो। अगर विनय प्रार्थना आप अंतर मन से देवी के प्रति करोगे तो वो आप पर प्रसन्न हो जाएगी। एक बार माँ व्याकुल रूप में कूद पड़ी थी रण में, और जब कूद पड़ी थी तो भगवान शिव ने ही दोनों बार संभाली है। एक बार तो शिव स्वयं लंबे पड़ गए थे, तभी भद्रकाली के रूप में बनी, और उसके बाद एक बार तो जब संतान पर आन पड़ी तो जितने भी राक्षसों का संहार करने लगी। लेकिन उसके बाद भगवान शिव बटुक भैरव के रूप में प्रकट हुए और माँ कहकर शब्द पुकारा तो स्वयं बटुक भैरव का नाम लेते ही स्वयं जो है माँ वहां पर जो है निर्मल अवस्था में हो गई और उसके बाद सरल अवस्था में हो गई। बिल्कुल माँ ने जब प्यार से देखा, स्नेह भरी नजरों से देखा, तो ये रूप बदला जा सकता है आपकी भक्ति के अनुसार। अगर ये वीडियो भी उन्हीं को अच्छी लगेगी जिसकी अंतर की आवाज़ माँ से जुड़ी है, जिसके अंतर के तार अंदर से जुड़े हुए हैं। हर आदमी को ये पछता नहीं है धन, ये ऐसा धन है भक्ति का धन, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आज के समय में आप ऐसे ऐसे चैनलों को देखो जिसके ऊपर इतने इतने लोग, इतने इतने व्यूवर आ रहे हैं, और जो भक्ति पूजा वाले चैनल हैं उनमें इतने व्यूवर नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये धन पछता नहीं है। हर कोई थोड़ा ये काम कर सकता है, हर किसी के। अगर आप कलयुग में माँ की पूजा कर रहे हो तो आप चुने हुए हो, लगे रहो भैया, किस्मत वाले हो और किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, ये लगे रहो। और ये सच्चाई है, अगर कलयुग में इतनी पूजा कर रहे हो तो उसकी कृपा है तभी कर रहे हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।